नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल संतोष टीचिंग हब में। और पिछले सेशन में हम लोग जो है क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जो है आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है ना। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें आज का टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन है ना। तो चलिए इस वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका द नॉर्दर्न प्लेन है ना। देखिएगा, नॉर्दर्न प्लेन बोला कि नॉर्दर्न प्लेन है क्या, नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना है ना, इसमें ये पढ़ेंगे। द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम। देखिएगा, बोला कि नॉर्दर्न प्लेन जो है आपका कैसे बना है। तो नॉर्दर्न प्लेन को बनने में जो है आपका 3 रिवर जो है महत्वपूर्ण जो है अपना रोल निभाई है, इंपॉर्टेंट रोल उसने अपना निभाया है। वो रिवर्स कौन कौन से हैं भाई, जिससे प्लेन नॉर्दर्न प्लेन्स का जो है बना है। तो वो रिवर्स है आपके इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। कौन कौन? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है किन 3 रिवर सिस्टम से मिलकर बना है, एमसीक्यू में आ सकता है, पूछा जा सकता है ना। कि नॉर्दर्न प्लेन जो है आपका किन 3 रिवर सिस्टम से बना है। तो वो बना है आपका कौन सा रिवर सिस्टम से? वो बना है आपका इंडस रिवर से है ना, गंगा रिवर से, और द थर्ड वन है आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर से, along with their tributaries है ना। तो हर पोर्शंस को हम लोग मैप वाइज करते चलेंगे। तो चलिए मैप के थ्रू देखते हैं कि आपका नॉर्दर्न प्लेन जो है कहाँ पे पाया जाता है ना। देखिएगा नॉर्दर्न प्लेन, देखिएगा नॉर्दर्न प्लेन जो है, ये जो पोर्शन दिया हुआ है आपका, ये जो मैप दिख रहा है आपको है ना, ये जो मैप दिख रहा है आपको, ये जो मैप दिख रहा है ना। ये जो मैप आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिए नॉर्दर्न प्लेन का रीजन कौन कौन सा है भाई। तो नॉर्दर्न प्लेन ये बिहार देख रहे हैं है ना, उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, हरियाणा देख रहे हैं, पंजाब देख रहे हैं, और साथ में राजस्थान का कुछ पोर्शन है, कुछ पोर्शन आपका उत्तराखंड का है, कुछ पोर्शन आपका हिमाचल प्रदेश का है। लेकिन मेनली ध्यान रखिएगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और ये असम का रीजन हो गया। साथ में इधर जो आपका बांग्लादेश हो गया, ये जो है नॉर्दर्न प्लेन्स के अंतर्गत आता है। ये रीजन्स जो है किसके अंतर्गत आता है? नॉर्दर्न प्लेन्स के अंतर्गत आता है। फिर से समझिएगा इस बात को है ना। क्या भाई? तो आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, असम हो गया। ये जो है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स को दिखा रहा है। ये जो आपका जो मार्क किया हुआ है कलर्ड में जो आपका मैप है, ये कौन सा प्लेन है? ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। साथ में राजस्थान का कुछ पोर्शन है ना, ये कौन सा प्लेन के अंतर्गत आएगा? ये नॉर्दर्न प्लेन्स के अंतर्गत आता है ना। तो बोला जाए कि ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो है कैसे बना है, किससे बना है? नॉर्दर्न प्लेन्स ये जो है इस रीजन को, ये एरिया का फॉर्मेशन, इस एरिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? तो बोला गया कि 3 रिवर सिस्टम के कारण बना है। वो रिवर कौन कौन सा है? इंडस है ना, गंगा है और ब्रह्मपुत्रा है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडस हो गया, गंगा हो गया और ब्रह्मपुत्रा हो गया। साथ में एक वर्ड आया है ट्रिब्यूटरीज। साथ में क्या आया है?
ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब समझिएगा आप, ट्रिब्यूटरीज का मतलब समझिएगा आप। देखिएगा ट्रिब्यूटरीज क्या होगा, यहाँ पे दो वर्ड समझा देते हैं, है ना। एक है ट्रिब्यूटरीज और दूसरा है आपका क्या, डिस्ट्रीब्यूटरीज, है ना। एक है ट्रिब्यूटरीज और दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ट्रिब्यूटरीज क्या है, आपको क्लास 10th में मिलेगा, आपको ड्रेनेज सिस्टम, जब ज्योग्राफी का शायद चैप्टर नंबर 3 जब पढ़िएगा ड्रेनेज सिस्टम, उसमें ये वर्ड आपको मिलेगा ट्रिब्यूटरीज, है ना, ये ट्रिब्यूटरीज। तो समझिएगा, समझिए ट्रिब्यूटरीज क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है, समझिए। ये एक आपका मेन रिवर है, क्या है ये, एक आपका मेन रिवर है, ये आपका मेन रिवर ऐसे फ्लो कर रही है ना, ये आपका मेन रिवर फ्लो कर रहा है, मेन रिवर जो है जा रही है। अब देखिएगा उस मेन रिवर में, जैसे समझिए गंगा, कौन सा, गंगा, तो मेन रिवर कौन सा हो गया, गंगा हो गया। अब ये समझिएगा कि ये मेन रिवर से छोटी छोटी नदियां उस रिवर में जाकर क्या करती है, मिलती है। छोटी रिवर जा रही है, कहाँ मिल गई, गंगा में मिल गई। एक ये छोटी रिवर है, कहाँ जाकर मिल गई, गंगा में मिल गई। ये छोटी रिवर है, कहाँ जाकर मिल गई, गंगा में मिल गई। तो ये सारे रिवर्स क्या कहलाएंगे, ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ट्रिब्यूटरीज, मतलब छोटी छोटी नदियां जो एक बड़े जो है आपके क्या नदी में मिल जाती है, उस नदी के लिए, उस मेन रिवर के लिए, जैसे गंगा के लिए छोटी छोटी नदियां क्या हो गई, ट्रिब्यूटरीज हो गई। क्या हो गई, ट्रिब्यूटरीज हो गया। ये छोटी छोटी नदियां क्या हो गया, ट्रिब्यूटरीज हो गया। अब समझिएगा डिस्ट्रीब्यूटरीज, समझिएगा आगे फिर से एक बार मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटरीज मिलेगा आपको, है ना। अब देखिए ये मेन रिवर सिस्टम था आपका, है ना, ये मेन रिवर सिस्टम था। अब वो रिवर सिस्टम क्या हुआ, अब वो नदी जो है क्या होगी, कहीं ना कहीं जो है एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि किसी पोजीशन पे, किसी एरिया में वो क्या होगा, फिर उस मेन रिवर से दूसरे डायरेक्शन में छोटे छोटे जो है धाराओं में बहने लगी। एक ये डायरेक्शन में बहने लगी, दूसरा ये डायरेक्शन में बहने लगा, तीसरा ये डायरेक्शन में बहने लगा, चौथा ये डायरेक्शन में बहने लगा, पांचवा ये डायरेक्शन में बहने लगा, फ्लो करने लगा। तो एक मेन रिवर सिस्टम से किसी पोजीशन पे, किसी रीजन में क्या होगा कि वो छोटी छोटी धाराओं में, स्ट्रीम में जो है वो बहने लगती है। तो वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटरीज। वो क्या कहलाया, डिस्ट्रीब्यूटरीज। समझ में आया, है ना। डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज कहने का मतलब छोटी छोटी नदियां एक बड़े नदी में जाकर वो क्या कर जा रही है, मर्ज कर जा रही है, मिल जा रही है। ट्रिब्यूटरीज हो गया सहायक नदियां हो गई। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो गया कि एक बड़ी नदी जो है फ्लो कर रही थी, है ना, वो एक बड़ी नदी फ्लो कर रही थी और वो आगे जाकर कुछ रास्ता इधर आ गया, कुछ रास्ता इधर आ गया, कुछ इधर फ्लो करने लगे, अलग अलग डायरेक्शन में बट गए, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाएगा। समझ में आया। तो चलिए अपने पोर्शन पे आते हैं। देखिए तो बोला जाए कि नॉर्दर्न प्लेन्स का जो है वो किससे बना है, फॉर्मेशन किससे हुआ है, वो तीन मेन रिवर सिस्टम से हुआ है। वो रिवर सिस्टम है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। साथ में बोला गया कि इसके ट्रिब्यूटी से भी हुआ है। ट्रिब्यूटी समझ में आया, सहायक नदियां से भी जो है ना नॉर्दर्न प्लेन्स का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। चलिए, दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ अलुवियल सॉइल। पिछले वीडियोस में भी हमने बताया था कि नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या पाया जाता है, कौन सा सॉइल होता है, अलुवियल सॉइल होता है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, बोला जा रहा है कि दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ अलुवियल सॉइल।
नॉर्दर्न प्लेन जो है किस सॉइल से बना है? तो वो बना है आपका अलूवियल सॉइल से। किस सॉइल से? अलूवियल सॉइल से नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। द डिपोजिशन ऑफ अलूवियम इन दिस वास्ट द डिपोजिशन of alluvium in a vast basin lying at the foothills of the Himalaya over millions of years formed this fertile plain। देखिए बोला जा रहा है कि डिपोजिशन मतलब जब वाटर का स्ट्रीम आता है, मतलब पानी कहीं से फ्लो करता है, तो वो वाटर जो है अपने साथ सिर्फ वाटर लेके नहीं आता है, पानी लेके नहीं आती है। वो वाटर जो है अपने साथ सैंड, सिल्ट, क्ले, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्स बोलेंगे। मतलब वाटर के साथ सैंड भी आ रहा है, सिल्ट भी आ रहा है, क्ले भी आ रहा है, मतलब सेडिमेंट्स आ रहा है ना। तो बोला जा रहा है कि ये नॉर्दर्न प्लेन का जो फॉर्मेशन है ये आज कोई नया नहीं बना है, वो मिलियंस ईयर्स पहले उसका बनावट हुआ है ना। मिलियंस, करोड़ों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले जो है ना इसका फॉर्मेशन हुआ है। साथ में ये प्लेन कैसा है? फर्टाइल प्लेन है। ये कैसा प्लेन है? फर्टाइल प्लेन है। अब फर्टाइल कहने का मतलब क्या होगा कि अगर कोई रीजन अगर फर्टाइल है तो वहां पे एग्रीकल्चर जो है क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर कोई रीजन फर्टाइल है, अगर कोई क्षेत्र फर्टाइल है तो इसका मतलब हुआ कि वो रीजन क्या है? वो रीजन में जो है एग्रीकल्चर जो है खेती के लिए वो पर्याप्त है, सही इलाका है। क्लियर हुआ? इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। अब समझिएगा इस बात को, ये क्या कहना चाहता है। बोला जाए कि ये एरिया मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स की बात हो रही है। बोला जा रहा है कि ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो है आपका, ये कितने एरिया तक फैला है? नॉर्दर्न प्लेन्स जो है कितने एरिया तक फैला है? तो वो बोला जा रहा है कि 7 लाख, डाटा याद रखिएगा, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैला है। साथ में बोला ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये इसका लेंथ कितना है ना। तो नॉर्दर्न प्लेन्स का लेंथ जो है, लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है, लॉन्ग है। नॉर्दर्न प्लेन्स का लेंथ जो है आपका 2400 किलोमीटर लॉन्ग है। अब ब्रॉडनेस की बात करते हैं, विड्थ की बात करते हैं, चौड़ाई की बात करते हैं कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो चौड़ा कितना है भाई, है ना। तो देखिएगा आपका ब्रॉड की बात करेगा, विड्थ की बात करेगा, मतलब चौड़ाई की बात करेगा, तो बोला जा रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन का जो विड्थ है वो 240 से 320 किलोमीटर ब्रॉड है। मतलब किसी इलाके में 320 किलोमीटर लंबा चौड़ा है ना। किसी एरियाज में जो है आपका 240 किलोमीटर चौड़ाई है। मतलब 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। ध्यान रखिएगा, मार्क कीजिएगा, है ना। समझ में आया? चलिए, इट्स डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। अब बोला जा रहा है, समझिएगा, खुद से सोचिएगा, कभी जब बुक पलटिएगा तो खुद से सोचिएगा क्या कि नॉर्दर्न प्लेन्स को क्यों बोला गया कि डेंसली पॉपुलेटेड है ना। ज्यादातर यहाँ बहुत सारे लोग, यहाँ जनसंख्या ज्यादा है नॉर्दर्न प्लेन्स में। वो इसलिए है कि आसानी से क्या मिल जा रहा है? पानी मिल जा रहा है ना। नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब वो लैंड कैसा होगा? फ्लैट लैंड है, रहने के लिए अनुकूल है ना। पानी मिल जा रहा है, साथ में एग्रीकल्चर इजली वे में होगा। तो सारा चीज यहाँ पे है, अवेलेबल है ना। ज्योग्राफिकल कंडीशन जो चाहिए था, वेदर, हर चीज,
यहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट में है, तो क्यों ना यहाँ पे पॉपुलेशन क्यों नहीं होगा भाई? पॉपुलेशन होगा, बिल्कुल होगा। मतलब जनसंख्या यहाँ पे बहुत ज्यादा है। विथ ए रिच सॉइल कवर कंबाइंड विथ एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए, चूंकि बोला क्या कि इस रीजन में जो है आपका, इस रीजन में जो है आपका क्या बोला कि एडिक्वेट वाटर है। क्या है? एडिक्वेट वाटर है, मतलब पानी की मात्रा अधिक है ना, पानी इजिली वे में अवेलेबल हो जा रहा है। फेवरेबल क्लाइमेट बता दे रहा है कि क्लाइमेट आपका क्या है? फेवरेबल क्लाइमेट है। क्लाइमेट फेवरेबल बता रहा है आपको, फेवरेबल क्लाइमेट। अब फेवरेबल क्लाइमेट है आपका, जो है पानी इजिली वे में अवेलेबल है, तो एग्रीकल्चर क्या होगा? अच्छा होगा, खेती वहां पे अच्छी होगी। और खेती होगी तो इसका मतलब है कि वहां पे वो एरिया कैसा होगा? वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा, है ना। चलिए, अब देखिए, द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। बोला जा रहा है कि जो नॉर्दर्न प्लेन से, नॉर्दर्न माउंटेन से जो रिवर्स आ रही है, मतलब कोई पहाड़ है ना, कोई पहाड़ है। अब पहाड़ों से क्या आ रही है? वाटर आ रही है ना, फ्लो करते हुए वाटर आ रही है। तो बोला जा रहा है कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन से, नॉर्दर्न माउंटेन से जो रिवर आ रही है, उसका काम क्या रहेगा? डिपोजिशनल वर्क रहेगा। मतलब वो डिपॉजिट करेगा। क्या डिपॉजिट करेगा भाई? तो पानी अपने साथ क्या लाएगा? सैंड लाएगा, है ना, सिल्ट लाएगा, साथ में क्या लाएगा? क्ले लाएगा, है ना। मतलब सैंड, सिल्ट, क्ले, इसी को क्या बोलेगा? है ना, इसी को बोलेगा क्या? सेडिमेंट्स बोलेगा। क्या बोलेगा? सेडिमेंट्स। इसी को सेडिमेंट्स बोला जाएगा। अब सेडिमेंट्स जब ला रहा है तो वो डिपोजिशन का काम तो करेगा ही, है ना। मतलब अपने साथ उस वाटर के साथ, उस रिवर के साथ क्या आ रहा है? सैंड आ रहा, साथ में सिल्ट आ रहा है, क्ले आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो वो जमा होगा ना। तो जमा होने का मतलब क्या है? आप कहीं से स्लोपी एरिया से आप क्या करो? आप स्लोपी एरिया से क्या करो? देखिएगा, मैप के थ्रू आप देखिए, देखिएगा यहां पे देखिए, अगर ये माउंटेन्स है ना, ये क्या है? ये माउंटेन्स है, पहाड़ी इलाका है। और पहाड़ से क्या आ रहा है आपका? रिवर्स फ्लो कर रहा है ना, नदियां आ रही हैं, रिवर फ्लो कर रहा है। अब देखिए, सैंड, सिल्ट और क्ले तो इसके साथ आएगा, है ना। सैंड, सिल्ट, साथ में क्या आएगा? क्ले आएगा। अब सैंड, सिल्ट और क्ले आएगा तो कहीं ना कहीं तो वो जमा होगा। मतलब नीचे वाला एरिया पे क्या होगा? इस एरिया में जब प्लेन, समतल एरिया आएगा, है ना, प्लेन एरिया आएगा, फ्लैट लैंड आएगा, तो वो क्या होते जाएंगे? वो डिपॉजिट्स होते जाएगा। जब देखिए ये प्लेन रीजन आते जाएगा तो इस एरिया में क्या होगा? डिपॉजिट होगा, मतलब जमा होगा। क्यों? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि ये फ्लैट लैंड पे जो है डिपॉजिट होगा। क्यों? क्योंकि वो देखिए, यहां पे समझ में आना चाहिए आपको, है ना। ये देखिएगा, ये देखिए, ये क्या है? स्लोपी एरिया है। ढलान क्या है? स्लोप क्या है? ज्यादा तीखा है ना। स्लोप ज्यादा होने के कारण जो है, स्लोप आपका ज्यादा होने के कारण क्या होगा? यहाँ पे वो सैंड, सिल्ट, क्ले या सेडिमेंट्स जिसको बोल रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं रुकेगा। कहाँ पे रुकेगा भाई? जब ढलान है तो ढलान के बाद ही रुकेगा ना। अब देखिए, ये ढलते ढलते, ये वाटर फ्लो करते करते किस रीजन में आया? मतलब
फ्लैट लैंड पे आया, मतलब जब ये यूपी में आएगा, बिहार में आएगा, तो बिहार यूपी वाला रीजन क्या है, फ्लैट लैंड है ना। अब फ्लैट लैंड है तो फ्लैट लैंड होने के कारण ये क्या होंगे, डिपॉजिट होगा, मतलब सैंड सिल्ट और क्ले क्या होगा, यहाँ पे जम जाएगा, मतलब रुक जाएगा। और जब उसी को क्या बोला जा रहा है, डिपोजिशनल वर्क बोला जा रहा है, मतलब डिपॉजिट होगा, है ना, कभी कहीं ना कहीं तो वो फ्लैट लैंड में जाकर क्या होगा, बैठ जाएगा किसी रीजन में, किसी एरिया में जाकर। तो बोला जा रहा है आपका क्या, कि ये डिपोजिशनल वर्क कर रही है, क्या कर रहा है, ये डिपोजिशनल वर्क कर रहा है, समझिएगा। In the lower course, due to gentle slope, the velocity of the river decreases, which results in the formation of river islands. सब रिवराइन आइलैंड्स, ये वर्ड को मार्क कीजिएगा, रिवराइन आइलैंड। देखिए अब बोला जा रहा है, फिर से हम लोग मैप की तरफ चलेंगे। ये देखिएगा रिवराइन आइलैंड्स की बात कर रहा है, तो पहले जेंटल स्लोप देखिएगा, ये जब ये माउंटेन से जो है रिवर फ्लो करते आ रही है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी क्या होगा, वाटर का वेलोसिटी जो है आपका तेज होगा। आप बोल सकते हैं कि स्पीड जो है वाटर का क्या होगा, तेज होगा। स्ट्रीम जो है वाटर का क्या होगा, तेज होगा। अब जब स्ट्रीम धारा जो है तेज होगी, तो ये धीरे धीरे देखिए, ये जो है स्लोप था, ये स्लोप आते 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 देखिए ये कैसा रीजन में आया, ये आया, पानी यहाँ पे जमा होने लगा, मतलब ये कहाँ, अब कैसे रीजन में आ गया, ये आ गया आपका फ्लैट लैंड में। कहाँ, फ्लैट लैंड। जब फ्लैट लैंड में आ गया तो ये डिपोजिशन का काम करेगा कि नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसका जो आपका वेलोसिटी है, पानी का जो स्पीड है, जो स्ट्रीम है, अब क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, है ना। अब धीमा होने के कारण ये डिपोजिशनल वर्क ये करने लगेगा। यहां पे क्यों नहीं कर रहा था भाई, क्योंकि यहां पे क्या है, इस रीजन में देखिए ये यहां पे खड़ा जो है पहाड़ है। अब पहाड़ से जो है अगर पानी आप गिरा हुए, तो पानी गिरने से क्या होगा कि यहाँ पे पानी का जो स्पीड, जो वेलोसिटी बोला जा रहा है, वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, तेज होगा। अब ये तेज होने के कारण धीरे धीरे जो है, जैसे जैसे जो है आपका प्लेन या फ्लैट लैंड की तरफ जाएगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, धीमा होगा, स्लो होगा, और फ्लैट लैंड पे जाने के बाद जो है ये डिपोजिशनल जो है काम करेगा, है ना। शायद आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक वर्ड आया था रिवराइन आइलैंड्स, तो पहले यह समझिए कि ये आइलैंड्स होता क्या है ना, आइलैंड्स होता क्या है, तो समझिएगा बात को कि आइलैंड्स है क्या, है ना। आइलैंड्स बोला जा रहा है मतलब वैसा इलाका, वैसा एरिया जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। वैसे रीजन को, वैसे एरिया को क्या बोलते हैं, आइलैंड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे बोला क्या कि रिवराइन आइलैंड, तो रिवराइन आइलैंड क्या है भाई, अब देखिए कोई रिवर फ्लो कर रही है, क्या कर रहा है, ये रिवर फ्लो कर रहा है। अब रिवर फ्लो करने के कारण क्या हुआ, अब देखिएगा रिवर फ्लो कर रहा है और बीच में जो है कहीं पे ये एरिया लैंड बन जाएगा। डिपोजिशनल वर्क के कारण सैंड सिल्ट और क्ले क्या होते जाएगा, जमते जाएगा, और ये एक लैंड का पार्ट हो जाएगा रिवर के बीच में, नदी के बीच में। आप पटना की तरफ जाते हो तो पटना में भी जाओगे तो देख लोगे क्या कि नदी के बीच में जो है क्या है, जमीन का एक टुकड़ा है बीच में। वो कैसे बना, किसके कारण बना है, वो बना है डिपोजिशनल वर्क के कारण, मतलब जो डिपॉजिट हुआ है, सैंड सिल्ट क्ले जो डिपॉजिट हुआ है, उसके कारण एक आइलैंड बन गया। उस आइलैंड को क्या बोला गया, रिवराइन आइलैंड्स बोला गया। मतलब नदी के बीच में जो है जमीन का एक टुकड़ा वहां पर आ गया,
किसके कारण? डिपोजिशनल वर्क के कारण। मतलब वो जो डिपॉजिट हुआ सैंड, सिल्ट और क्ले, उसके कारण जो है एक आइलैंड बना, और उस आइलैंड को किस नाम से जानते हैं? उस आइलैंड को बोलेंगे रिवराइन आइलैंड। समझ में आया? अब देखिए, इसी से एक पॉइंट है क्या आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, माजुली, है ना। इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। बोला जा रहा है कि माजुली एक आइलैंड है। माजुली क्या है? एक आइलैंड है। कौन सा रिवर में है? वो है ब्रह्मपुत्र रिवर में। माजुली एक आइलैंड है। कौन से रिवर में? ब्रह्मपुत्र रिवर में, जो लार्जेस्ट इनहेबिटेंट रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का। मतलब वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जो है वो कौन सा है? वो माजुली है ना। अब समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ। मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो कर रही है, अब उस रिवर में जो है डिपोजिशनल वर्क होने के कारण क्या हुआ? उस रिवर में डिपोजिशनल वर्क होने के कारण एक आइलैंड बन गया। क्या बन गया? आइलैंड बन गया। और इसका नाम क्या दिया गया? माजुली। क्या नाम दिया गया? माजुली। नाम दिया गया आपका माजुली। तो माजुली आइलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड आपका है। समझ में आया? अब समझिएगा इस बात को। लार्जेस्ट इनहेबिटेंट रिवराइन मतलब बहुत बड़ी आबादी इस आइलैंड पे, माजुली आइलैंड पे रहती है। और ध्यान रखिएगा, है ना, क्या कि ब्रह्मपुत्र रिवर में सबसे ज्यादा आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ है। सबसे ज्यादा जो आइलैंड्स है वो किस रिवर में है? वो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर में है। और उसी में से एक आइलैंड है आपका कौन सा? माजुली, जो सबसे जो है लार्जेस्ट जो है रिवराइन आइलैंड है पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में जो है लार्जेस्ट आइलैंड जो है आपका पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The rivers in their lower course are split into numerous channels due to the deposition of seed. These channels are known as distributaries. देखिएगा, हमने क्या बोला था? ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज। फिर से एक आ गया, है ना। बोला जा रहा है कि समझिएगा, ये एक रिवर है ना, मेन रिवर है ना, मेन रिवर है। ये क्या है? मेन रिवर है। अब बोला जाए कि ये आगे जाकर लोअर लोअर कोर्सेस पे, मतलब नीचे जाकर, मतलब फ्लैट लैंड की बात हो रही है। फ्लैट लैंड पे जाकर क्या हो रहा है कि ये रिवर जो है स्प्लिट हो जा रही है, बट जा रही है अलग अलग डायरेक्शंस में। अब देखिए, ये फ्लैट लैंड आया, यहां से एक रिवर, इसमें एक अलग से जो है ये अलग डायरेक्शन में जो है आ गया, है ना, बहने लगा। ये जो दूसरा जो है अलग डायरेक्शन में आ गया, ये तीसरा अलग डायरेक्शन में आ गया, है ना, ये चौथा अलग डायरेक्शन में आ गया, पांचवा अलग डायरेक्शन में आ गया। तो ये फ्लैट लाइन पे, मतलब नीचे वाले कोर्सेज पे नीचे जाकर जो है वो क्या है, वो जो है अलग अलग चैनल में वो बट जा रही है डिपोजिशन होने के कारण, जिसको किस नाम से जान रहे हैं हम लोग? जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज के नाम से जानते हैं, है ना। समझ में आया होगा ये। मतलब नीचे जाकर, मतलब फ्लैट लैंड की बात हो रही है कि फ्लैट लैंड में जाकर, फ्लैट एरियाज में जाकर जो है वो क्या हो रहा है कि वो अलग अलग जो है चैनल में बढ़ जा रहा है। वो अलग अलग चैनल में क्या हो जा रहा है? ये बढ़ जा रहा है, इधर इधर अलग अलग डायरेक्शंस में बढ़ जा रहा है। तो इसी को जो है क्या बोलेंगे हम लोग? इसी को बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है कि ये मेन स्ट्रीम है और इससे छोटी छोटी नदियां जाकर इसमें क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। तो ये छोटी छोटी नदियां इसमें ये मेन स्ट्रीम में, मेन रिवर में जाकर जब मिल रहा है तो इसको क्या बोलते? ट्रिब्यूटरीज बोलते। क्या बोलते? ट्रिब्यूटरीज, है ना। और ये एक मेन रिवर से जो है अलग अलग डायरेक्शन में बट जा रहा है तो इसको क्या बोल रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज बोल रहे हैं, है ना। चलिए
अब देखिएगा क्या है, द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। अब देखिएगा बोला जा रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन को कितने सेक्शन में बांट दिया गया है, तो नॉर्दर्न प्लेन को 3 सेक्शन में बांट दिया गया है। कितने सेक्शन में? 3 सेक्शन में बांट दिया है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन। समझिएगा बात को, बोला जा रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन को कितने सेक्शन में बांट दिया, तो सेक्शन की बात करेगा तो नॉर्दर्न प्लेन को कितने सेक्शन में? 3 सेक्शन में बांट दिया। बोला जाए कि नॉर्दर्न प्लेन का वेस्टर्न जो पार्ट है, कौन सा पार्ट? वेस्टर्न पार्ट जो है उसको किस प्लेन के नाम से जानते हैं? उसको पंजाब प्लेन के नाम से जानते हैं, है ना। फिर से एक बार मैप की तरफ हम लोग चलते हैं। समझिएगा बात को, है ना। देखिएगा बोला क्या कि नॉर्दर्न प्लेन्स को हम लोग कितने सेक्शन में बांट दिया? 3 सेक्शन में बांट दिया। नॉर्दर्न प्लेन को कितने सेक्शन में बांट दिया? 3 सेक्शन में बांट दिया। बोला जाए कि जो नॉर्दर्न प्लेन का वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्दर्न प्लेन का वेस्टर्न पार्ट जो है उसको किस प्लेन के नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं पंजाब प्लेन के नाम से। किस प्लेन के नाम से? पंजाब प्लेन। मतलब ये नॉर्दर्न वाला जो रीजन है, नॉर्दर्न वाला जो रीजन था उसको 3 सेक्शन में बांट दिया। नॉर्दर्न प्लेन का जो है वेस्टर्न पार्ट को क्या बोला? पंजाब प्लेन बोला। ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न पार्ट को क्या बोला? पंजाब प्लेन बोला। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ज्यादातर पंजाब प्लेन जो है वो कहाँ है, किसके पास है? वो ज्यादातर पंजाब प्लेन वाला रीजन जो है वो पाकिस्तान के पास है आपका। किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। मतलब नॉर्दर्न प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है वो किसके पास है? ज्यादातर पाकिस्तान के पास है। उस नॉर्दर्न प्लेन को जो आपका वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्दर्न प्लेन का वेस्टर्न पार्ट जो है उसको किस नाम से बोले हैं हम लोग? बुलाए उसको, जो उसको बोले हम लोगों ने पंजाब प्लेन। किस प्लेन से? पंजाब प्लेन, है ना। नॉर्दर्न प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है उसको किस प्लेन के नाम से जाने? पंजाब प्लेन। और पंजाब प्लेन का ज्यादातर रीजन जो है, एरिया जो है आपका किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। समझ में आया, है ना। ये हो गया पंजाब प्लेन। चलिए फिर से एक बार आएंगे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो, क्योंकि इसका नीड है अभी। देखिएगा, द वेस्टर्न पार्ट, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर टू एज पंजाब प्लेन्स, है ना। ये समझ में आया आप लोग को। फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। बोला जा रहा है कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो वेस्टर्न पार्ट है ना, नॉर्दर्न प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्दर्न प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है आपका, उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? पंजाब प्लेन के नाम से जानते हैं। साथ में बोला क्या कि ये पंजाब प्लेन का फॉर्मेशन, मतलब नॉर्दर्न प्लेन का वेस्टर्न पार्ट जिसको पंजाब प्लेन के नाम से जाना गया, उसका फॉर्मेशन किस रिवर से हुआ है? तो वो हुआ है आपका इंडस रिवर से। कौन सा रिवर से? इंडस रिवर से। 3 रिवर सिस्टम था ना, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो वेस्टर्न पार्ट वाला जो नॉर्दर्न प्लेन का आपका वेस्टर्न पार्ट जो है उसको जो बुलाए हम लोगों ने पंजाब प्लेन के नाम से। और ये पंजाब प्लेन्स का फॉर्मेशन जो है किस रिवर से हुआ है? वो हुआ है आपका इंडस रिवर से हुआ है, और उसके ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां के द्वारा हुआ है। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। बोला जा रहा है कि पंजाब प्लेन का ज्यादातर जो भाग है वो कहाँ लाई करता है? तो वो लाई करता है पाकिस्तान में। मतलब ज्यादातर एरिया जो है पंजाब प्लेन का वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक। चलिए देखिए, द
इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Byas, and the Satluj originate in the Himalaya. This section of the plain is dominated by the Doab. अब देखिएगा, एक वर्ड आया है द्वाब, इसको समझना जरूरी है। द्वाब, अब देखिए बोला जा रहा है कि ये जो आपका पंजाब प्लेन है, पंजाब प्लेन का फॉर्मेशन हुआ इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी से। इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां और कौन कौन है, तो झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया। ये सारे के सारे नदियां कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है। अब समझिएगा, बोला जा रहा है कि दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब। बोला जाए कि यहाँ पे इस रीजन में दोआब ज्यादा है। अब दोआब कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग एक बार मैप से जब देखेंगे तब समझ में आएगा कि दोआब क्या होता है। देखिएगा दोआब क्या है बाबू। दोआब जो है आपका दो नदी के बीच में है ना, दो नदियों के बीच में जो एरियाज है ना, दो नदी के बीच में जो रीजन है, जो एरिया है, उसको क्या बोलेंगे, दोआब बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, दोआब बोलेंगे। अब दो नदी होना चाहिए। हम लोगों ने रिवराइन आइलैंड में क्या था, एक ही नदी था ना। रिवराइन आइलैंड में क्या था, एक ही नदी है, उस नदी के बीच में एक आइलैंड बन गया, उसको क्या बोला हम लोगों ने, उसको बोला हम लोगों ने रिवराइन आइलैंड, मतलब रिवर के द्वारा जो आइलैंड बनाया गया, है ना। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे आपका है क्या, यहां पे आपका है कि द्वाब का फॉर्मेशन कैसे हुआ। दो नदी होना चाहिए, एक नदी का किनारा यहां, है ना, एक नदी का किनारा यहां, दूसरा नदी का किनारा यहां, एक इधर से ऐसे बह रहा होगा, एक इधर से ऐसे बह रहा होगा, है ना। बीच में एरिया पड़ गया। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से समझिएगा दोआब क्या है, फिर से समझिएगा आप लोग कि एक नदी ऐसे बह रही है, एक इधर से ऐसे ऐसे, है ना, एक नदी इधर से ऐसे ऐसे, है ना। अब ये, हाँ, अब ये दो नदी, पहला नदी ये हो गया, है ना, दूसरा नदी ये हो गया। अब जिसको पहला और दूसरा मान लीजिए, फर्स्ट रिवर और सेकंड रिवर। लेकिन दो नदियों के बीच में जो है, वो जो एरिया यहाँ पे है, दो नदियों के बीच में ये जो एरिया है, ये जो एरिया पाया जा रहा है, इसको को क्या बोलेंगे हम लोग, दोआब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दोआब बोलेंगे, है ना। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए, ये बारी दोआब लिखा हुआ है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है रेचना दोआब। तो देखिए रावी रिवर हो गया, और इधर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ, अपने बुक में देख लीजिए, बुक में तो नहीं मिलेगा ये, लेकिन यहाँ पे देखिए ये रावी रिवर है। देखिएगा ये रावी रिवर है ना, ये रावी रिवर और साथ में चेनाब, ये दो रिवर्स के बीच में, ये रिवर आपका और ये रिवर आपका, ये दो रिवर्स के बीच में जो एरिया है, ये दो रिवर्स के बीच में जो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसको क्या बोला जा रहा है, दोआब बोला जा रहा है। कौन सा दोआब है, रेचना दोआब। अब देखिए चनाब रिवर और यहाँ पे झेलम रिवर है ना। चेनाब और आपका झेलम, चेनाब और झेलम के बीच में कौन सा दोआब है, जेच दोआब है। कौन सा दोआब है, जेच दोआब है ना। ये झेलम हो गया, ये इंडस हो गया, है ना। ये झेलम, ये वाला जो रीजन है आपका, ये देखिएगा, ये वाला जो रीजन है ना, ये झेलम रिवर फ्लो कर रही है यहाँ से, और यहाँ से इंडस रिवर फ्लो कर रही है। ये इंडस रिवर और ये झेलम रिवर। अब झेलम और इंडस के बीच में, ये झेलम और ये इंडस के बीच में ये जो एरिया है ना, इसको, इसी को क्या बोला गया, द्वाब बोला गया। मतलब द्वाब क्या है, दो रिवर्स के बीच में जो एरिया पाया जाएगा, जो रीजन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वाब बोलेंगे। क्लियर हुआ, है ना। रिवरान आइलैंड क्या था, द्वाब क्या है, शायद क्लियर हो गया होगा आपको। और अगर फिर भी आपको समस्या है तो बाबू वीडियो को 2 बार 3 बार पीछे करके जो है ना, आप समझना, आपको समझ में आ जाएगी कि द्वाब क्या है और रिवरान आइलैंड क्या है।
अब समझिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दोआब जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड क्या है? दो, मतलब क्या? टू। दोआब मतलब दो वर्ड से मिलकर बना है, दो, और दूसरा दूसरा है अब, है ना। तो दो का मतलब क्या है? टू, और अब का मतलब क्या है? वाटर। मतलब वैसा रीजन, वैसा एरिया जो दो रिवर्स के बीच में हो। एक रिवर ये है और दूसरा रिवर ये है। ये दोनों रिवर्स के बीच में जो एरिया पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? दोआब बोलेंगे, है ना। उसी तरीके से पंजाब जो है बोला जा रहा है दो वर्ड से मिलकर बना है पंज, जिसका मतलब होता है फाइव, और अब का मतलब होता है वाटर, है ना। पंजाब, पंजाब में 5 मेजर रिवर्स फ्लो करती है। अब देखिए, अब है नेक्स्ट, आगे हम लोग जब चलते हैं तो अभी पढ़ रहे थे क्या कि आपका जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स को हम लोगों ने 3 सेक्शन में बांटा था। जो है नॉर्दर्न प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट जो होता है उसको हम लोग कौन सा प्लेन बोले थे अभी? पंजाब प्लेन, है ना। पंजाब प्लेन। अब उसके बाद बोला जा रहा है क्या कि एक हो गया पंजाब प्लेन बोल दिए, दूसरा बोलेंगे हम लोग क्या? कौन सा प्लेन? गंगा प्लेन। कौन सा प्लेन? गंगा प्लेन। तो देखिए, द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर। इट इज spread over North India in Haryana, Delhi, UP, Bihar, partially Jharkhand and West Bengal. In the east, particularly in Assam, lies the ब्रह्मपुत्रा प्लेन। अब देखिए, 3 प्लेन के बारे में पढ़ना था, है ना। 3 प्लेन के बारे में पढ़ना था आपको, जिसमें से हम लोगों ने एक देखा था क्या, है ना। जिसमें से हम लोगों ने एक देखा था पहले क्या कि ये आपका पंजाब प्लेन, है ना, ये पंजाब प्लेन। अब देखिए, दूसरा है क्या? ये गंगा रीजन वाला, है ना। गंगा रीजन वाला, इसको कौन सा प्लेन बोलेंगे? गंगा प्लेन बोलेंगे। कौन सा प्लेन? गंगा प्लेन, है ना। जहां से, जिस एरिया से जो है गंगा फ्लो करते हुए जा रही है, उस प्लेन को जो है कौन सा प्लेन बोल रहे हैं? गंगा प्लेन बोल रहे हैं, है ना। नॉर्दर्न प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट था उसको कौन सा प्लेन बोले? पंजाब प्लेन बोले, है ना। और इस प्लेन में, इस रीजन में जो है, इस प्लेन में, पंजाब प्लेन में इंडस रिवर से मेजर जो है, इंडस रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज, इसके सहायक नदियां से पानी आ रहा था। अब है गंगा प्लेन। अब इस रीजन में जो है यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, आपका झारखंड का कुछ रीजन हो गया, यहाँ पे जो है पानी, हरियाणा हो गया, यहाँ पे जो पानी है मेजर किस रिवर से मिल रहा है? किस रिवर से आ रहा है? गंगा से आ रहा है। और डिपोजिशनल वर्क भी किससे हो रहा है? गंगा से हो रहा है। इसलिए इस रीजन को, इस क्षेत्र को, इस एरिया को क्या बोला बोला जाएगा? गंगा प्लेन बोला जाएगा, है ना। अब देखिए, और इसका ईस्ट में आइएगा तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन, है ना। ब्रह्मपुत्रा रिवर जब आती है ना, असम में, तो ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन कहलाएगा। मतलब हम लोगों ने 3 प्लेन के बारे में पढ़ लिया, है ना। नॉर्दर्न प्लेन का भी 3 सेक्शन जो हम लोगों ने बांटा था। नॉर्दर्न प्लेन का वेस्टर्न पार्ट हो गया आपका क्या? पंजाब प्लेन, जो इंडस रिवर से जो है वाटर आता है, उसके ट्रिब्यूटरी से आती है। दूसरा है आपका पंजाब प्लेन के बाद गंगा प्लेन, हरियाणा हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, आपका झारखंड का कुछ एरिया हो गया। तो इस रीजन में जो है कौन सा प्लेन पाई जाती है? गंगा प्लेन पाई जाती है। और आप ईस्टर्न की तरफ जाओगे, ईस्ट की तरफ जाओगे, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए कौन सा नदी बहती है? वो रिवर फ्लो करती है आपकी ब्रह्मपुत्रा। तो इस रीजन को क्या बोला जाएगा? इस रीजन को बोला जाएगा ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा प्लेन बोला जाएगा। क्लियर हुआ, है ना। एक हो गया पंजाब प्लेन, दूसरा हो गया गंगा प्लेन, और तीसरा हो गया क्या? ब्रह्मपुत्रा प्लेन, है ना। शायद आप लोग को समझ में आई होगी, है ना। नहीं आएगा
आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो कि सर नहीं समझ में आया, फिर से उसको समझा दीजिएगा, बिल्कुल समझाया जाएगा। देखिए, तो बोला जा रहा है कि ये घग्गर रिवर से गंगा प्लेन जो है वो कहां से कहां तक है, बोला जा कि घग्गर से तीस्ता रिवर तक के बीच में जो है वो कौन सा प्लेन जो है एक्सटेंड करती है, वो गंगा प्लेन एक्सटेंड करती है ना। ये कहां तक फैली है, किस किस जो है स्टेट्स में है, तो हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड का कुछ एरिया और वेस्ट बंगाल, है ना। और जब इसके ईस्ट में जाते हैं तो इसके ईस्ट में जब जाते हैं, असम की तरफ जाते हैं, तो वहां पे एक अलग प्लेन है, कौन सा, वो है आपका ब्रह्मपुत्रा प्लेन। क्लियर हुआ यहां तक, है ना। चलिए आगे देखते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विथ नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। इट इज नॉट ट्रू। दीज वास्ट प्लेन्स आल्सो हैव डाइवर्स relief features. According to the variation in the relief features, the northern plains can be divided into 4 regions. The river, after the descending from the mountains, deposit pebbles in the narrow belt of about 8 to 16 kilometer in with lying parallel to the slopes of the शिवालिक्स. इट इज नोन एज भाभर। अब देखिए, अब बोला जा रहा है क्या कि अब नॉर्दर्न प्लेन्स को हम लोगों ने 3 सेक्शन में बांट दिया था, लेकिन अब बोला जाए कि नॉर्दर्न प्लेन्स को और हम लोग जो है 4 रीजन में बांट सकते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स को कितने रीजन में, अगर सेक्शन बोलेगा, है ना, सेक्शन बोलेगा तो 3 सेक्शन, और अगर नॉर्दर्न प्लेन्स का जो है रीजन पूछेगा कि रीजन कितने रीजन्स में जो है उसको बांट सकते हैं, तो वो हम लोग बोलेंगे कितना रीजन्स में, 4 रीजन्स में। कितने में, 4 रीजन्स में। अब समझिएगा यहां से पूरा कहानी, यहां मैप में समझ में आएगा। मैप में समझ में आएगा आप लोग को। ये समझिएगा, देखिए ये हिमालय है, हिमालय से जो है रिवर फ्लो कर रहा है। अब रिवर फ्लो जब कर रही है तो वाटर अपने साथ जो है पेबल्स भी लेकर आएगा, है ना, बड़े बड़े पत्थरों को भी साथ में लाएगा। तो नीचे बेसिस पे जो है ना, जस्ट माउंटेन के बेसिस पे, मतलब ये बेस हो गया, माउंटेन यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसका क्या हो गया, ये बेस हो गया। तो ये जो बेसिस के नीचे, मतलब जस्ट बेसिस पे जो है वो बड़े बड़े पत्थरों को जो है लाकर जमा करेगा, बड़े बड़े पत्थर को लाकर यहाँ पे रख देगा। तो उस रीजन को क्या बोलेंगे हम लोग, भाभर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाभर बोलेंगे। समझिएगा, भाभर वाला रीजन जो होगा वो वहां पे बड़े बड़े पेबल्स पाए जाएंगे, है ना। पेबल्स मतलब पत्थर, है ना, पत्थर छोटे छोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े जो है पत्थर यहाँ पे आके क्या होगा, जमा हो जाएगा, जिसको क्या बोला जाएगा, भाभर बोला जाएगा। पहला रीजन आपका यही है। समझ में आया, मतलब माउंटेन्स से जो वाटर फ्लो कर रहा है, अब वाटर जो है अपने साथ जो है पत्थर भी लेकर आएगा, है ना, पेबल्स भी लेकर आएगा, सैंड भी लेकर आएगा, सिल्ट भी लेकर आएगा, क्ले भी लेकर आएगा। लेकिन बेसिस पे जो है, मतलब उस फ्लो के बाद, उस फ्लो के उस माउंटेन्स के ठीक बेसिस पे जो है आपका क्या बनेगा, भाभर का फॉर्मेशन होगा। भाभर क्या है भाई, तो बड़े बड़े पत्थर उस रीजन में पाए जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला जा रहा है, पेबल्स इन ए नैरो, पेबल्स इन ए नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to
8 to 16 किलोमीटर इन विथ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स। बोला जा रहा है ना, कि शिवालिक्स के पैरेलल मतलब लगभग कितना विथ होगा, तो बोला जा रहा है कि 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई तक जो है वहां पे एक रीजन बनेगा, जिसको किस नाम से बुलाया जाएगा, भाभर बेल्ट बनेगा। कौन सा बेल्ट बनेगा, भाभर, मतलब बड़े बड़े पत्थर। कितना चौड़ाई रहेगा, तो 8 से 16 किलोमीटर तक, 8 से 16 किलोमीटर जो है विथ तक, चौड़ाई तक जो है वो अपना एक रेंज बनाएगा, और उसी रेंज को, उसी एरिया को क्या बोला जाएगा, भाभर बोला जाएगा। भाभर में क्या रहेगा, बड़े बड़े पत्थर वहां पे जो है रहेंगे, है ना। अब देखिएगा, ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाभर बेल्ट साउथ ऑफ दिस। देखिए बोला जा रहा है कि इस भाभर वाले बेल्ट में, भाभर बेल्ट में क्या हो गया, जहां पे बड़े बड़े क्या है भाई, पत्थर है, पत्थर पाया जा रहा है ना। अब देखिएगा बोला जा रहा है कि ये माउंटेन से जो है वाटर के साथ साथ क्या आ गया, यहाँ पे पत्थर आ गया। क्या आ गया, पेबल्स आ गए। और वो जो पत्थर, वो जो पेबल्स पाए जाएंगे, कितना विथ तक रहेगा, उसका विथ रहेगा आपका 8 से 16 किलोमीटर तक। 8 से 16 किलोमीटर तक उसका विथ रहेगा, विथ रहेगा 8 से 16 किलोमीटर तक। समझ में आया, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जब बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे रहेंगे तो पानी यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा। बबुआ समझिएगा, यहाँ पे पानी डिसअपियर कैसे हो जाएगा, पत्थर रख देना है ना, पत्थर रख देना है, और पत्थर के ऊपर होते हुए जो है उसके बगल से जो है पानी गिराना, है ना। अब पानी गिराना, अब पानी क्या दिखेगा कि पानी जो है पत्थरों के अंदर से, बीच से जो है वो क्रॉस कर जा रहा है, ऊपर से नहीं जा रहा है बाबू। कहां से चला जा रहा है, बीच से चला जा रहा है ना। इसीलिए बोला गया क्या, इसीलिए यहां पे बोला गया क्या कि ऑल द स्ट्रीम्स, जितनी भी धाराएं होती है ना, पानी का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, धारा क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाता है। जैसे आपके प्लेट में 2 रोटी दी गई, है ना, चपाती दिया गया, और 1 मिनट के अंदर जो है वो डिसअपियर हो जाता है, नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब समझिएगा कि भाभर बेल्ट में क्या हुआ, भाभर बेल्ट में आपका स्ट्रीम, धारा क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, पानी गायब हो गया। अब गायब रियल में गायब नहीं होता है, पानी जो है उस स्टोन्स के नीचे से, है ना, वो फ्लो कर जाती है। अब समझिएगा इसके बाद, साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम एंड रिवर्स री इमर्ज एंड क्रिएट ए वेट स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन नोन एज तराई। समझिएगा, है ना। मतलब एक हो गया भाभर बेल्ट। अब भाभर बेल्ट में क्या था, बड़े बड़े पत्थर पाए जा रहे थे। अब बड़े बड़े पत्थर जब पाए जा रहे थे तो बोला जा रहा है कि वहां पे उस रीजन में जो है आपका, उस रीजन में पानी क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, स्ट्रीम क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। अब उसके साउथ की तरफ बोला जाए, उसके नीचे बोला जा रहा है, उसके आगे बोला जा रहा है कि एक और बेल्ट जो है, एक और एरिया का फॉर्मेशन होगा, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, तराई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तराई बोलेंगे। अब वो तराई वाला रीजन जो है वो कैसा होगा, वेट होगा, गीला होगा, है ना। पानी फिर से आ गया ना उस रीजन में, तराई वाला रीजन में पानी दिखेगा भाई, है ना। भाभर वाला में पानी नहीं दिखा, क्यों, क्योंकि पानी नीचे से फ्लो कर गया, पत्थरों के नीचे से फ्लो कर गया। लेकिन आगे है तराई वाला रीजन, तो तराई वाला रीजन फिर से वहां पे पानी आ गया, तो वेट होगा, स्वैम्पी, मतलब दलदल वाला इलाका हो जाएगा, दलदल धस जाएगा, है ना। आप जाओगे तो वहां पे फंस जाओगे, इसलिए जाना नहीं है। तो तराई वाला रीजन हो गया। दिस वाज ए थिकी फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। बोला जाए कि ये जो एरिया है वो कैसा एरिया है, ये एरिया है, बोला जा रहा है कि यहाँ पे फॉरेस्ट पाया जाता था, है ना। क्या पाया जाता था, फॉरेस्ट,
था बोल रहे हैं, क्यों था बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट पाया जाता था, तराई रीजन में फॉरेस्ट पाया जाता था। क्यों भाई, आगे मिल जाएगा। These forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrated from Pakistan after partition। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हो गया, इंडिया का जब पार्टीशन हुआ, मतलब इंडिया जब दो भागों में बट गया, तो पाकिस्तान वाला जो रीजन था वहाँ के लोगों को क्या करने के लिए, सेटल करने के लिए, वहाँ के लोगों को बसाने के लिए ये तराई वाला रीजन जो फॉरेस्ट वाला रीजन था उसको क्या कर दिया गया, काट दिया गया, ताकि एग्रीकल्चरल वर्क हो सके, खेती उस पे की जा सके, लोगों को वहां पे सेटल्ड किया जा सके। दुधवा नेशनल पार्क को बोला जा रहा है कि लोकेट कीजिए, वो लोकेट करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। अब देखिए, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फाउंड ऑफ ओल्डर अलुवियम। बोला जा रहा है कि लार्जेस्ट पार्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन का, लार्जेस्ट पार्ट जो है वो किससे बना है, ओल्डर अलुवियम। मतलब अलुवियम का भी दो भाग कर दिया जाएगा। जब पढ़ोगे सॉइल क्लास 10th में तो उसमें बताया जाएगा, है ना, कि अलुवियल सॉइल को दो भागों में बांटा जाएगा। एक है, एक खादर बोला जाएगा, एक बांगर बोला जाएगा। जैसे देखिए, इट लाइज अबव द flood plains of the rivers and present a terrace like features. This part is known as bhangar. The soil in this region contains calcareous deposits locally known as कंकड़। अब देखिएगा, मैप से समझिएगा, मैप से समझिएगा, मैप से अच्छा से समझ में आएगा आप लोग को, है ना। देखिए, ये हिमालय था, हिमालय से जो रिवर फ्लो कर रही है ना, तो सबसे पहले जो चार रीजन में बांटे थे हम लोग, चार रीजन में जब बांटे तो पहला आ गया क्या, भाभर। अब इससे जो है क्या हुआ कि पानी नीचे से गुजर गया। अब पानी नीचे से गुजरने के बाद जो है आगे जो है फिर से पानी आ गया, दिखाई देने लगा। उस रीजन को क्या बोला हम लोगों ने, तराई रीजन बोला। कौन सा रीजन बोला, तराई रीजन हम लोगों ने बोला। अब देखिए, अब है खादर और बांगर, खादर और बांगर। अब देखिए, कभी ऐसा हुआ होगा कि आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले किसी इलाके में क्या हुआ होगा, बाढ़ आया होगा, है ना। क्या आया होगा, बाढ़ आया होगा, वो जो है फ्लड आता होगा, तो उस रीजन में डिपोजिशनल वर्क ज्यादा हुआ होगा, सैंड सिल्ट क्ले ज्यादा डिपॉजिट हुआ होगा, वहां पे बैठ गया होगा। तो अब वो इलाका में बाढ़ नहीं होता है, क्यों, क्योंकि डिपॉजिट होने के कारण वो क्या हो गया, रेज्ड लैंड हो गया, मतलब जमीन का भाग वो क्या हो गया, ऊंचा हो गया। तो फ्लड अब नहीं आता है। अब फ्लड नहीं आता है तो जो है अब वो रिवर जो है अपना रास्ता बदलेगी, है ना, डायरेक्शन बदलती है। तो उसी को जो है यहाँ पे दर्शाया गया है खादर और बांगर में। आप यहाँ से देखोगे तो समझ में आएगा। यहां से देखिएगा, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ द ओल्डर अलुवियम। मतलब ज्यादातर जो नॉर्दर्न प्लेन का भाग जो बना हुआ है वो किसका है, भाग है ओल्ड अलुवियम का है ना। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट ए टेरेस लाइक फीचर्स। दिस पार्ट इज नोन एज भांगर। मतलब पहले जहां पे आज से करोड़ों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले बाढ़ आता होगा, आने के कारण जो है वहां पे डिपोजिशनल वर्क हुआ, तो उस अलुवियम को क्या बोलेंगे, भांगर बोलेंगे। आज के डेट में अब नहीं आ रहा है फ्लड, वहां पे अब नहीं, फ्लड नहीं आ रहा है ना। पहले आता था, आज से करोड़ों वर्ष पहले पहले आता था, तो उस एरिया को क्या बोलेंगे, भांगर बोलेंगे। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्केरियस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकड़। अब याद रखिएगा, भांगर वाले रीजन को ज्यादा फर्टाइल नहीं माना जाता है, भांगर वाले रीजन को ज्यादा फर्टाइल नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कंकड़ होता है, कंकड़ का मात्रा होता है ना। अब इसीलिए वो ज्यादातर फर्टाइल नहीं होता है। ये हो गया ओल्ड अलुवियम, है ना, मतलब ओल्ड अलुवियल सॉइल मान सकते हो आप लोग। ओल्ड अलुवियम
भांगर, मतलब अब भांगर है ओल्ड हो गया, मतलब पुराना, बहुत पहले उसका फॉर्मेशन हुआ था। अब वहां पे जो है ज्यादा वो फर्टाइल नहीं है, फर्टिलिटी वहां पे अब ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है फर्टिलिटी? क्योंकि उस सॉइल में, उस रीजन में क्या है, उस रीजन में जो है उस सॉइल में कंकड़ पाया जाता है ना, रेत का मात्रा पाया जाता है, बालू जिसको बोल सकते हो, रेत का मात्रा, कंकड़ का मात्रा है, तो वो फर्टाइल आपका नहीं है। अब आगे देखिए, द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। अब बोला जाए कि नया नया जो, जहां पे अब फ्लड आता है, बाढ़ आता है, उस रीजन को क्या बोलते हैं? उस रीजन को बोलते हैं खादर। उसको क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। मतलब अब यहां पे बाढ़ आती है, मतलब नया अलूवियम सॉइल, न्यू अलूवियल सॉइल को क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। ओल्ड अलूवियम सॉइल को क्या बोला जाता था? भांगर बोला जाता था, है ना। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल, दस आइडल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। अब देखिए, बोला जाए कि चूंकि ये सॉइल जो है न्यू अलूवियल सॉइल है ना, न्यू अलूवियम यहां पे बोल रहा है, न्यू अलूवियल सॉइल, जिसको क्या बोला जा रहा है? खादर बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि ये कैसा है? ये फ्लड प्लेन्स आने के कारण, फ्लड आने के कारण ये क्या होता है? रिन्यू हो जाता है, मतलब फर्टिलिटी इस रीजन में ज्यादा है, रिन्यू हो जाता है, फर्टाइल ये रीजन है, फर्टाइल होने के कारण यहाँ पे खेती ज्यादा होती है। समझ में शायद आप लोगों को आई होगी। और आज का सेशन यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर को लास्ट कर देंगे, एक वीडियो और आएगा। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों को समझ में आ रही है ना, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करने की कोशिश करें, और वैसे बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिन्हें ज़्यादा समझ में, कहीं पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, उनको वो आप ये वीडियोस देखने के लिए जो है सजेशन दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए गुड नाइट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।